साथियों नमस्कार। मैं बुद्धिनाथ प्रजापति। हर 5 साल के बाद चुनाव आता है और चुनाव कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ किसी एक नेता के हारने और किसी एक नेता के जीतने तक सीमित होकर रह जाता है। किसी एक पार्टी के जीतने या किसी एक पार्टी के हारने तक सीमित होकर रह जाता है। लेकिन वास्तविकता ये नहीं है लोकतंत्र में चुनाव की। वास्तविकता यह है कि लोकतंत्र में लोग अपने लिए वोट देते हैं, किसी एक नेता और किसी एक पार्टी को जिताने और हराने के लिए नहीं। लोग अपने मुद्दे को ध्यान में रखते हुए वोट देते हैं। लोग अपने मुद्दे को बोलते हैं कि भाई हमारा ये मुद्दा है, हमारी ये जो समस्या है, हमारी जो तकलीफ़ है वो दूर नहीं हुई और इसको आप किस तरीके से दूर कीजिएगा, ये सवाल पूछने का वक्त होता है चुनाव के समय। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि हमारे देश में मीडिया के द्वारा, प्रचार माध्यम के द्वारा कहीं ना कहीं लोगों के मुद्दे को दबा दिया जाता है और सिर्फ किसी एक नेता और पार्टी के चुनाव जीतने और हारने तक ही सीमित करके रख दिया जाता है। साथियों, आज अगर लोकतंत्र को बचाना है तो लोगों को सोचना होगा कि लोगों के मुद्दों को पार्टियां और नेता स्थान दे रहे हैं कि नहीं। और आज जिस परिस्थिति में और जिस आधुनिक युग में हम जी रहे हैं, आज सबसे बड़ी जो चुनौती है और एक मुद्दा है समाज के लिए और देश के लिए, वो है एक ईमानदार वित्तीय व्यवस्था यानी फाइनेंशियल सिस्टम। आज इस मुद्दे पर कहीं भी आप देखिएगा कोई भी नेता, कोई भी मीडिया के द्वारा चर्चा नहीं किया जाता। जिस तरीके से ऊपर वाले ने इंसान को पैदा किया तो इंसान के लिए हवा, पानी, जल, जंगल, ज़मीन सभी के लिए बराबर दिया कि भाई वो अपना जीवन अच्छा से जी सके। उसी तरीके से समाज के द्वारा रुपया बनाया जाता है। यानी देश जो रुपया बनाता है, रुपया किस तरीके से पर्याप्त मात्रा में सभी व्यक्ति के पास पहुँचे ताकि व्यक्ति अपना जीवन अच्छे तरीके से जी सके, सरकार का ये कर्तव्य होता है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि आज हम देखते हैं कि पूंजी पर कुछ भ्रष्ट लोगों का एकाधिकार हो गया है। पूंजी कहीं ना कहीं भ्रष्टाचारियों के हाथों में सीमित होकर के रह गई है और जो रुपया ज़रूरतमंद लोगों तक पहुंचना चाहिए वो नहीं पहुंच पा रहा है। यह एक बहुत बड़ा मुद्दा बनना चाहिए, लेकिन यह मुद्दा चुनाव में नहीं बन पा